अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो प्रोपेगेशन की वीडियो है। कटिंग के ज़रिए आप इस खूबसूरत प्लांट को ग्रो कैसे कर सकते हैं। और इस प्लांट का नाम आयरिसीन प्लांट है। रेड स्टेम वाला वेरीगेटेड लीव वाला एक खूबसूरत प्लांट है। इसको आप क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं और एक गुलदस्ते की तरह एक बुशिया लुक देकर भी इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। ये दो स्टेम हैं। ज़मीन पे जो है इसकी स्टेम फैल रही थी और नीचे से उसके जो नोड एरियाज थे वहाँ सब पे रूट्स बनती गई। तो अब इसको हम जो है कट करेंगे, जिस तरह हम मनी प्लांट की कटिंग्स को अलहदा करते हैं कि लीफ के साथ एक नोड एरिया और उसको एक लीफ के ज़रिए ग्रो करते हैं, इसी तरह हम इसको भी अलहदा कर लेंगे। कुछ कटिंग्स जो हैं उनको मैं क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे दूसरे पॉट में ग्रो करूँगी और कुछ कटिंग्स जो हैं मैं एक बुशिया लुक देने के लिए पॉट में ग्रो करूँगी, तो उनको भी मैं अलहदा करूँगी। इसकी प्रोपेगेशन सॉइल में भी होती है और पानी में भी होती है, तो मैं दोनों तरह इसकी कटिंग्स को ग्रो करूँगी, पानी में भी और सॉइल में लगा के भी आयरिसीन को मैं प्रोपेगेट करूँगी। कटिंग जो है 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो मैं ले रही हूँ और कोशिश है कि कम से कम 2 न्यूड एरियाज़ आ जाएँ, नहीं तो एक तो लाजमी इसके अंदर आए, ताकि 2 होंगे तो ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा। लीफ जो हैं हम इसके तमाम रिमूव कर रहे हैं ताकि नए लीफ निकले। सॉइल में मैंने कोकोपीट जो है कोकोपीट काऊ डंग ऐड कर दिया हुआ है इस प्लांट को, क्योंकि मॉइस्चर पसंद है, तो उसके लिए इसकी ताकि रिक्वायरमेंट इसको पूरी मिले और तो ये इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से शुरू हो जाए। आम तौर पे हम जो है खाद नहीं ऐड करते सॉइल के अंदर, लेकिन मेरे पास अभी सॉइल जो है वो खाद के बगैर नहीं है, तो उसको हम इसी तरह यूज़ कर लेंगे और उसका भी कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। ये कटिंग्स अलहदा कर दी हैं। जो रेड वाली कटिंग है उनको लीफ के बगैर हैं, उनको मैं सॉइल में लगाऊंगी और जो लीफ वाली हैं उनको मैं पानी में लगा के न्यू प्लांट ग्रो करूंगी। तो 2 तरीके से आप इन कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। एक तो जो है इन कटिंग को आप लगाते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच का आप गैप दे के लगाते हैं पॉट पे, और आमतौर पे हम इसी तरीके से कटिंग्स ग्रो करते हैं कि उसको थोड़ा सा गैप छोड़ के लगाते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं वो दिखाऊँगी जिस तरह मैंने आज ग्रो करना है। ये सॉइल है, सैंडी सॉइल है और ये देखें जी ये कटिंग है। इन कटिंग्स को हम इसके अंदर ग्रो करेंगे इस तरीके से 1 बाय 1 इनको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ग्रो नहीं करना, एक बुशियर लुक देनी है। इस तरीके से हम ग्रो करेंगे जब हमने इसको एक क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे ग्रो करना है, इसको लंबाई की तरफ लेके जाना है, क्वायर स्टिक के साथ लगा के ग्रो करना है, तो हम इस तरह ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ जिस तरह एक मैं कह रही हूँ कि गुलदस्ते की तरह एक पॉट को शक्ल देनी है मैंने इस प्लांट के ज़रिए, तो वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सेंटर से जो है मिट्टी एक साइड पे करेंगे और तमाम जो ये रेड स्टेम है आयरिसीन की, इन कटिंग्स को हम लेंगे और इकट्ठा करके इसके अंदर इसको हम इस तरह रखेंगे और साइड से मिट्टी जो है सारी इसके ऊपर डाल देंगे। अब जब यहाँ से जो ग्रोथ शुरू होगी तो वो एक गुलदस्ते की तरह जो है वो ग्रोथ बनेगी और उसको बाद में हम पिंचिंग के ज़रिए थोड़ा करते करते उसको प्यारी सी शेप देंगे। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती रहूँगी। इन कटिंग को फ़िलहाल हम रखेंगे किसी ब्राइट लोकेशन पे जहाँ पे इसको धूप ना मिले। रेगुलर इसको वाटरिंग करेंगे क्योंकि पानी जो है जब कटिंग्स लगाते हैं तो उनको मॉइस्चर जो है कतरे ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद जब ये ग्रोथ हो जाएगी तो हम इसकी लोकेशन जो है ऐसी करेंगे जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले या कम से कम सुबह या शाम की 1 या 2 घंटे की धूप मिले। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।